बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत व आफ़ियत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और आप सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल और अपना करम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस सूरह मुल्क की आयत नंबर 21 में तिलावत के दौरान की जाने वाली गलतियों की निशानदेही करेंगे और फिर इनको दुरुस्त अदा करना सीखेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल सुने। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इल्म के हसूल की खातिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आएँ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। सूरह मुल्क शरीफ की आयत नंबर 21 है और इसका ये पार्ट 2 है। यहाँ पर अक्सर पढ़ने वाले हजरात बल लज्जू पढ़ जाते हैं। यहाँ पर इदगाम करेंगे, बल लज्जू नहीं पढ़ेंगे बल्कि बल लज्जू पढ़ेंगे। और एक गलती यहाँ पर अक्सर औकात कर जाते हैं और तू विम वा, यहाँ पर जब इदगाम करते हैं जी यहाँ पर दो वाव मुशद्दद आ रहे हैं। यहाँ भी अक्सर औकात तिलावत के दौरान बहुत से हजरात गलती कर जाते हैं और यहाँ आखिर में भी रा को बारीक पढ़ जाते हैं वक़फ़ के दौरान। सबसे पहले यहाँ पर लेटर है बा, बा के बाद यहाँ पर लाम साकिन है, बा के ऊपर फतहा है। बा को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे और आगे लाम मुशद्दद है तो यहाँ पर इदगाम करेंगे। और यहाँ पर इदगाम कौन सा हो रहा है जी, यहाँ पर इदगाम में मिसलैन हो रहा है। इदगाम में मिसलैन की तारीफ आपके सामने बयान करती चलूँ कि अगर एक हरफ दो मर्तबा एक कलमे के अंदर या फिर दो कलमों के अंदर, जैसा कि यहाँ इसके अंदर भी मौजूद है, दो कलमों के अंदर जमा हो जाए, फिर इनमें से एक साकिन हो और दूसरा मुतहरिक हो तो पहले को दूसरे में मुदगम करेंगे। इनको इस इदगाम में मिसलैन कहते हैं। यहाँ पर लाम और लाम दोनों एक जैसे वर्ड है, दोनों एक जैसे लेटर है, लेकिन पहले वाला लाम साकिन है और दूसरे वाला लाम मुतहरिक है। यहाँ हमने इस लाम को हज़फ करते हुए इस लाम को साकिन लाम को मुतहरिक लाम के अंदर मुदगम कर देना है, मिला देना है। और किस तरह से पढ़ेंगे, बल लज्जू नहीं पढ़ेंगे, बल लज्जू, ये जो दरमियान वाला साकिन लाम है इसको हज़फ करते हुए पढ़ेंगे और ये जो दूसरा लाम है इसके अंदर लाम को मिलाते हुए, लाम मुशद्दद है तो सख्ती के साथ इस लाम की अदायगी करेंगे। बल्ला और आगे लाम को फिर आगे फिर जीम मुशद्दद है, इसके साथ मिलाना है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लाम को जीम साकिन के साथ मिलाते हुए, जीम मुशद्दद है तो इसके अंदर जमाव पैदा करेंगे। लाम को जीम मुशद्दद के साथ मिलाते हुए और जीम के बाद यहाँ पर वाव साकिन है और वाव साकिन से पहले वाले लेटर के ऊपर यहाँ पर जम्मा यानी पेश है तो यहाँ पर वाव मद्दा हो रही है। इसको एक अलिफ की मिकदार खींचते हुए पढ़ेंगे। इदगामे मिसलैन करते हुए लाम मुशद्दद को सख्ती के साथ पढ़ते हुए फिर इस लाम मुशद्दद को जीम मुशद्दद के साथ मिलाते हुए यहाँ पर जीम के अंदर जमाव पैदा करेंगे और साथ ही वाव मद्दा हो रही है तो इसको एक अलिफ की मिकदार खींचते हुए पढ़ेंगे। बल्लज्जू। आगे है जी यहाँ पर फी, फा या जेर फी या साकिन है और फा के नीचे कसरा है, यहाँ पर या मद्दा हो रही है। यहाँ इसको एक अलिफ यानी दो हरकत की मिकदार खींचते हुए इसकी अदायगी करेंगे। फी, जल्दी से नहीं पढ़ जाना, यानी फी नहीं पढ़ेंगे बल्कि फी। आगे है आइन, आइन को हम वस्ते अलग से अदा करेंगे और ऊ नहीं करेंगे बल्कि आइन की आवाज को
हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करेंगे। आइन के ऊपर यहाँ पर ज़म्मा यानी पेश है, आगे ता है और ता के ऊपर भी ज़म्मा है और ता के बाद यहाँ पर वाव मुशद्दद है। यहाँ पर ता को वाव मुशद्दद के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे और वाव को सख्ती के साथ पढ़ेंगे। यहाँ इस वाव के बाद फिर वाव मुशद्दद आ रहा है और यहाँ पर अक्सर पढ़ने वाले हजरात गलती कर जाते हैं कि देखे दोनों वाव मुशद्दद हैं और दोनों ही सख्ती के साथ पढ़े जाने हैं। लेकिन ये जो पहले वाला वाव है उसके नीचे तनवीन है और जो दूसरे वाला वाव है उसके ऊपर फतहा, तो यहाँ पर इदगाम करेंगे। तनवीन का वाव के अंदर इदगाम करते हुए वाव के अंदर गुन्ना भी करेंगे। वाव मुशद्दद है, इसको सख्ती के साथ पढ़ते हुए वाव के अंदर गुन्ना करते हुए, यहाँ पर जब हम वो गुन्ना करेंगे आवाज नाक के अंदर लेकर जाएंगे और एक अलिफ की मिकदार यहाँ गुन्ना करते हुए ठहरेंगे। उतुविम वा, और अक्सर यहाँ पर गलती करते हुए गुन्ना की मिकदार यानी जब नाक में आवाज लेकर जाते हैं वहां एक अलिफ की मिकदार नहीं ठहरते, बल्कि बाद में वाव की अदायगी करते हुए वाव को एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ जाते हैं। इस तरह से नहीं पढ़ना। ओतुविम वा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि गुन्ना करते हुए ओतुविम वा। नुफूर, नून के ऊपर यहाँ पर जम्मा यानी पेश है, नून को बगैर झटका दिए बगैर खींचे पढ़ेंगे। फा के ऊपर भी जम्मा है और आगे वाव साकिन है, तो यहाँ पर वाव मद्दा हो रही है, वाव मद्दा हो रही है और आगे रा के नीचे यहाँ पर तनवीन है यानी दो जेर हैं। आगे आयत मुकम्मल हो रही है। अगर यहाँ पर हमने वक़्फ़ कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो रा की ये जो नीचे तनवीन है इसको हज़फ कर देंगे, रा को साकिन कर देंगे। और यहाँ पर अगर रा के नीचे जो है तनवीन पढ़ते यानी वसल करते हुए अगली आयत के साथ मिलाकर पढ़ते, रा के नीचे यहाँ पर तनवीन है, यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे तो अपनी सांस और आवाज को रोक देंगे, रा को साकिन कर देंगे, ये जो नीचे तनवीन है इसको हज़फ कर देंगे। जब रा साकिन हुआ तो अब इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा। रा साकिन है, उससे पहले वाले लेटर को देखेंगे, उसके ऊपर भी यहाँ पर जज्म है यानी उसकी जो है अपनी हरकत नहीं पढ़ी जा रही, लिहाजा उससे पहले वाले हरफ को देखा जाएगा। तो उसके ऊपर फा के ऊपर यहाँ पर जम्मा है यानी पेश है, तो लिहाजा यहाँ पर रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक और भी कायदा हो रहा है वक़्फ़ की सूरत में, रा को जब हमने साकिन किया तो यहाँ पर सुकून आरिज हुआ और सुकून आरिज से पहले यहाँ पर हरफ मद्दा है, यानी ये देखिए यहाँ पर वाव मद्दा हो रही है। तो यहाँ हरफ मद्दा के बाद सुकून आरिज हुआ, तो यहाँ मद्दे आरिज का कायदा हो रहा है। मद्दे आरिज को 2, 4 या 6 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ा जाता है। तो हम इस वर्ड की अदायगी इस तरह से करेंगे, नूफूर। एक दफा इसकी मुकम्मल अदायगी कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। बल्लज्जू फी उतुव्विन व नफूर। जी, उम्मीद करती हूँ आपको इस आयत के अंदर जो कवायद थे उनकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। आखिर में गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।